सद्गुरु ओशो के शब्द मैं आपको दोहराऊं। ओशो कहते हैं कि ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। खोज हमारी जो भी हो, बीमारी हमारी कोई भी हो, रोग हमारा कोई भी हो, इलाज एक ही है और वह इलाज है ध्यान। इन 5 दिनों में हम लोग ध्यान के संबंध में कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि जो लोग ध्यान करते हैं, कभी सालों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसके संबंध में, ध्यान के पीछे जो विज्ञान है उसके संबंध में यदि कोई समझ ना हो तो फिर ध्यान भी एक्सीडेंटल बना रहता है। हम कोशिश करते हैं, कभी ध्यान लग जाता है, कभी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर हम वो सारे उपाय समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है जो ध्यान में सहयोगी होगा और क्या क्या है जो ध्यान में बाधा बनता है, ताकि ध्यान लग सके, ध्यान घट सके, ध्यान फल सके, वह रास्ता जो है थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा सरल हो जाए। और बहुत लोग हैं जो ध्यान के संबंध में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, लेकिन फिर वो सिर्फ बातें रह जाती हैं। तो यहाँ पर हम समझ के साथ साथ ध्यान के प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। अभी हम ओशो के संबंध में गाए हुए बहुत ही प्यारे भजन को सुन रहे थे। ओशो की ही वाणी में से वो पंक्तियां ली गई हैं कि मैं तुम्हें आया हूं जगाने, जागो अब तो नींद से जागो। सच पूछो तो सिर्फ ओशो के नहीं, तमाम संतों सद्गुरुओं का एक ही संदेश है कि हम एक गहरी मूर्छा में हैं, हम एक तंद्रा में हैं, हम एक हिप्नोसिस में जी रहे हैं और उस हिप्नोसिस से बाहर निकलना, उस नींद से हमें जागना भर है। गौतम बुद्ध से कोई पूछता है उनके ज्ञान होने के बाद, उनकी ज्ञान की घटना के बाद, कि जब आपको ज्ञान हुआ तो आपको क्या मिला, तो आपने क्या पाया। और गौतम बुद्ध जो उत्तर देते हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पाया, जो पहले से ही मौजूद था, जो पहले से ही मिला हुआ था, उससे पहचान भर हो गई। तो ख्याल रखना, हम ध्यान खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं, हम सुकून खोज रहे हैं, हम कामनेस खोज रहे हैं। जो भी हम खोज रहे हैं या जो भी साधना है, वह कुछ नया पैदा हो, कुछ नया तैयार हो, कुछ नया घटे, उसके संबंध में नहीं है। दैट विच इज ऑलरेडी द केस, जो सुकून पहले से ही मौजूद है, जो शांति, जो आनंद, जो ध्यान की अवस्था पहले से ही मौजूद है, जिसे हम भूल गए हैं, उसे ही फिर से स्मरण करने का उपाय है ध्यान। उसे ही फिर से स्मरण करने के लिए सारी की सारी साधना है, जिसे हम कहते हैं अंतर यात्रा। अंतर यात्रा से यह कोई अर्थ नहीं है कि कोई लंबा फासला हमें तय करना है, बड़ी दूर हमें जाना है और कुछ छुपा हुआ है और उसे हमें खोजना है। नहीं, सिर्फ ऐसा समझें कि हमारी पीठ जो है वो सत्य की तरफ है और हमारी आंख जो है वो सपनों से भरी है। बस इतना सा फर्क है। एक उदाहरण से मैं आपको कहूं तो आपको शायद बात ख्याल में आने लगे। 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ्स यदि कभी आपने देखी होंगी, फ्रेम करके बाजार में कई बार सड़कों पे भी मिलती हैं। आप उसे देखते हो, साधारण ढंग से जब उसे देखते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी दिखाई देती है, उसमें कोई भी इमेज दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा पैटर्न है। एक्चुअली वो कोई बहुत सुंदर पैटर्न भी नहीं होता, बस अजीब अजीब कुछ ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन जब आप उस 3D इमेज में निरंतर देखते रहते हो, रिलैक्स होकर, खूब विश्राम पूर्वक जब आप उसे देखते हो, एक समय आता है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन उसी फ्रेम के अंदर आपको 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। समझो कि शंकर जी बैठे हैं,
शिव भगवान बैठे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगता है कि त्रिशूल भी है, शिव बैठे हैं, डमरू भी है, किस आसन पे बैठे हैं। और जरा सा ध्यान हटा, वापस खिचड़ी हो जाती है, वापस वो गड़बड़ हो जाता है। फिर बार 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 आप ध्यान ले जाते हो, फिर से प्रयास करते हो, फिर से प्रयास करते हो। फिर एक समय आता है जब सहज ढंग से आप उस नैक को आप पकड़ लेते हो कि आप देखो, और वहाँ भीतर उस तस्वीर में भगवान शिव आपको दिखाई देने लगे। शिव हो या लक्ष्मी जी हो कि कोई भी हो, अलग अलग फोटोज इस तरह की बाजार में मिलती हैं। जब तक खिचड़ी दिखाई दे रही है वह हमारी मूर्छा की अवस्था है, वह हमारी नींद की अवस्था है। और जब शिव दिखाई देने लगे वह जागरण की अवस्था है। तो उस तस्वीर को जब हम देखते हैं और जब पहले नहीं दिखाई देता और फिर दिखाई देने लगता है, हम ये कभी नहीं कह सकते कि कुछ मिल गया। हम कभी ये ना कह पाएंगे कि कुछ नहीं था और वह अवतरित हो गया। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सदा से था, मुझे उसका बोध नहीं था और अब मुझे उसका बोध हो गया। तो जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुझे कुछ मिला नहीं, जो सदा से मौजूद था वही मुझ पर उद्घाटित हो गया, वही मुझ पर प्रकट हुआ। तो जब हम उलझे हैं उस खिचड़ी में, जब हम उलझे हैं, उसी का नाम नींद है। वो खिचड़ी कौन सी है? वह खिचड़ी है हमारे विचारों की। हमारा मन जब से हम पैदा हुए हैं निरंतर कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, बस दौड़ रहा है। कारण है उसका, क्योंकि पैदा होने से हमारी जो इंद्रियां हैं वह सक्रिय होती हैं। पैदा होने से पहले कुछ इंद्रियां सक्रिय हैं और कुछ इंद्रियां जो हैं वह बिल्कुल निष्क्रिय होती हैं। पैदा होने पर यही इंद्रियां अचानक बहुत सक्रिय होने लगती हैं। और किस तरह से सक्रिय होती हैं? जैसे पैदा होने से पहले आंख तो खुलती ही नहीं, आंख बंद है, तो आंख को कोई अनुभव नहीं है, या अगर कोई अनुभव है भी तो वह केवल और केवल अंधकार का अनुभव है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। हाँ, कानों से ध्वनियाँ उसे कुछ सुनाई देती हैं। स्पर्श एक ही तरह का माँ के गर्भ में, उस फ्लूइड में जब बच्चा तैर रहा है जहाँ पे वो मौजूद है, एक वार्मथ जो है माँ के भीतर होने की, उसका एहसास। लेकिन वो एहसास जो कि पूरा समय मौजूद है, इसलिए उसे एहसास भी नहीं कहा जा सकता। उसकी कोई याद हमारे पास, कोई कॉन्शियस मेमोरी हमारे पास नहीं रहती, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज देयर। बट द मोमेंट वी आर बॉर्न, सडनली our senses start to experience a lot. A whole world, a whole new world opens up in front of us. आँख खुलती है जरा सी तो हमें प्रकाश दिखाई देता है। तरह तरह की आवाज़ें जो गर्भ में नहीं सुनाई दे रही थीं या धीमी सुनाई देती थीं, अचानक जैसे एक शोर सब तरफ मौजूद है। तो हमारा जो ध्यान है, ख्याल रखना, वह ध्यान जो जो हम देखते हैं, जो जो हम सुनते हैं, जो जो हम अनुभव करते हैं, यह ध्यान उस अनुभव के पीछे दौड़ना शुरू करता है। यहाँ से आवाज़ आई तो हमारा ध्यान इधर गया, दूसरी दिशा से आवाज़ आई तो हमारा ध्यान उधर गया। आपने देखा होगा छोटे बच्चे झूले में हैं और माता पिता या अन्य लोग परिवार के कुछ ना कुछ खिलौना बजाते हैं जिसमें आवाज़ आती है। तो एक तरफ बजाया तो बच्चा उस तरफ देखता है, दूसरी तरफ बजाओ तो बच्चा उस तरफ देखता है। यानी जिधर जिधर से ध्वनियाँ पता पड़ती हैं, ध्यान उस बच्चे का उधर उधर जाता है। बच्चों के आप खिलौने देखो, बच्चों के झूले के ऊपर जो भी आप टांगते हो वो सब देखो, कलरफुल, अनेक अनेक रंगों के हम खिलौने और साज सज्जा वो सब करते हैं। उन तमाम रंगों को देखने में बच्चा, उसका जो ध्यान है उन रंगों में उलझता है। माता पिता को देखता है, अनेक लोग मिलने के लिए आते हैं उन्हें देखता है। इतने अनुभव हैं, इतना कुछ कॉम्प्रिहेंड जो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी मौजूद है।
एक बम्बार्डमेंट है एक्सपीरियंसेस की। तो उन सारे एक्सपीरियंसेस को ग्रास्प करने के लिए, उन्हें अपने छोटे से मन से समझने के प्रयास में बच्चे का जो ध्यान है वो पूरा समय उन अनुभवों में डोलता है। इस अनुभव से उस अनुभव, उस अनुभव से उस अनुभव, उस अनुभव से उस अनुभव। भोजन मिलना शुरू होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको तरह तरह के नए स्वाद, तरह तरह की नई गंध, तरह तरह के नए स्पर्श, कभी इसने गोद में उठाया, कभी उसने गोद में उठाया। देयर इज सो मच हैपनिंग, देयर इज सो मच गोइंग ऑन कि हमारा ध्यान अपने पे नहीं जाता, हमारा ध्यान निरंतर औरों पे लगा रहता है। हमारे ध्यान को औरों में उलझने की आदत हो जाती है, और यह आदत इतनी घनी हो जाती है कि हम अपने आप को भूल ही जाते हैं। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, यह हमें ख्याल में ही नहीं आता। क्योंकि पूरा समाज, पूरा परिवार हमें अपने से बाहर जो है वह समझाने में, सिखाने में, दिखाने में, बताने में लगा हुआ है। वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग 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 अबाउट एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ अस। तो ध्यान को एक दिशा बन जाती, ध्यान को एक दिशा मिल जाती है, कॉन्स्टेंटली अपने से बाहर जो भी हो रहा है उसमें लगे रहने की। यह ध्यान कभी भी अपने पर नहीं लौटता है। तो दो अवस्थाएं हैं जिनको हम जानते हैं बचपन से। एक है जब हमारा ध्यान अपने से बाहर उलझा है, अनुभवों में, व्यक्तियों में, विषयों में। और दूसरी अवस्था है जब हम इस सब से थक जाते हैं और हम सो जाते हैं। और उस सोने में भी आप दो हिस्सा कर सकते हो ध्यान के। एक समय वह जो बाहर देखा और जो भी बाहर हमने समझने का प्रयास किया, जो भी हमने सीखने का प्रयास किया, या जो भी अनुभव हमारे अधूरे बचते हैं, उन्हीं के संबंध में कुछ ना कुछ हम विश्राम में जब होते हैं अपने भीतर उसी सारे खेल को देखते हैं। जो अधूरा है उसे हमारा मन पूरा करने का प्रयास करता है बंद आंखों से। इस अवस्था को हम कहते हैं स्वप्न। और फिर एक अवस्था है जहां ना बाहर के अनुभव है, ना आंख बंद करके स्वप्न रूप में जो अनुभव होते हैं वे ही अनुभव हैं। और हम एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां सब कुछ शून्य हो जाता है। उस अवस्था को कहा गया है सुषुप्ति। तो तीन अवस्थाएं, एक है जागरण, जब हम अनुभवों में, व्यक्तियों में, विषयों में, वस्तुओं में, संबंधों में, निरंतर अनुभवों में उलझे हैं। एक अवस्था को कहा गया है स्वप्न। स्वप्न यानी वहां व्यक्ति, वस्तु, विषय तो नहीं है, लेकिन उनका स्मरण है। रियल अनुभव तो नहीं है, लेकिन उस अनुभव की छाया है। अधूरे अनुभवों को पूरा करने का हमारे चित्त का प्रयास है। इस अवस्था को हमने कहा स्वप्न। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, जहां कोई भी अनुभव नहीं है, ना कोई अनुभव है और ना ही कोई होश है। तो जिसे हम सामान्यता जागरण कह रहे हैं, उसे हमारे सभी संतों ने, सद्गुरुओं ने, ऋषियों ने उसे निद्रा की अवस्था कहा। उन्होंने कहा कि जो तुम स्वप्न में जीते हो, स्वप्न में भी एक अनुभव होता है और एक जागरण में अनुभव होता है। लेकिन जब तक हम अनुभवों के खेल में हम जी रहे हैं तब तक अभी हम जागे नहीं, तब तक एक स्वप्न ही चल रहा है। एक खुली आंख का स्वप्न है और एक बंद आंख का स्वप्न है। तो संतों ने उसे वास्तव में जागरण नहीं कहा। कारण उसका समझना, आपने कल रात सपना लिया कि आपकी छाती पे कोई बैठा है, आपका गला दबा रहा है और आप बहुत डर गए। या आपने रात को सपना लिया कि आप रेगिस्तान में हो, अकेले हो, कड़कती धूप है और बहुत प्यास लगी है, बहुत गर्मी है और आप बहुत परेशान हो रहे हो। या आपने सपना लिया कि आप अपने मित्रों के साथ में घूम रहे हो
बड़ी सुंदर जगह पे घूमने गए हो, खूब आपने आनंद लिया, खूब आपने मौज की, खूब मस्ती में हो, लेकिन जैसे ही वो स्वप्न टूटता है, जब अगले दिन आप उठते हो, अब क्या बचा आपके पास? मेमोरी, सिर्फ उसकी याद, राइट? और जो वास्तव में आप कभी अपने मित्रों के साथ घूमने गए, पिकनिक पे, आपने खूब एंजॉय किया, खूब मजा किया, खूब खाया पिया, घूमे फिरे, उसके संबंध में भी आज आपके पास क्या बचा? मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ याद। और थोड़ा पीछे लौट कर देखो तो याद स्वप्न की है या सच की है? उन दोनों में फासला करना मुश्किल हो जाता है। यू कांट डिफरेंशिएट कि ये सच में हुआ था कि ये सपना था। हमें क्यों लगता है कि नहीं ये सपना नहीं था, ये सच में हुआ था? क्योंकि जब जब आप ही के जैसा स्वप्न औरों ने भी देखा, वो सपना सिर्फ मेरा नहीं था, विकास का भी था। वो सिर्फ विकास का नहीं था, कबीर का भी था। अभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी हम ध्यान करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये पहला सेशन चल रहा है। साल भर बाद अगर मैं अकेला हूं और मैं अपने आप से पूछूं कि ये सच में हुआ था कि स्वप्न था, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट, आई हैव टू रेफर। तो विकास से जब मैं मिलूंगा, कबीर से जब मैं मिलूंगा, सत्यजीत से जब मैं मिलूंगा, साहिल से मिलूंगा, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे कि हाँ उस समय ये हुआ था। नाउ वी आर रिकॉलिंग अ ड्रीम दैट वी ड्रेम्ड टुगेदर। सो अ ड्रीम ड्रेम्ड टुगेदर वी थिंक इज रियलिटी, and a dream that we dream alone is called dream. Isn't it strange? एक व्यक्ति अगर कुछ देखता है और दूसरे किसी को दिखाई नहीं देता तो हम उसे कहते हैं स्वप्न, और सब मिलके उसे देखते हैं तो उसे हम कहते हैं यथार्थ। क्या ये संभव नहीं कि दोनों ही स्वप्न हो, एक अकेले का स्वप्न और एक कलेक्टिव ड्रीम? मुझे च्वांग त्सू की स्टोरी याद आती है। ओशो ने वो कहानी कई बार कही है कि एक दिन च्वांग त्सू बड़े पहुंचे हुए संत हुए चीन में, और सुबह उठे हैं और अपने बिस्तर पे बैठ के रोने लगे, और रोए जा रहे हैं, और उनके सैकड़ों शिष्य, वो सारे शिष्यों को पता पड़ा च्वांग त्सू रो रहे हैं, अब सदगुरु रो रहे हैं, तो शिष्यों की क्या हालत होगी? तो वो बेचारे सारे के सारे शिष्य परेशान हो गए, तो सब इकट्ठा हो गए, अपने बिस्तर पे बैठे हैं और रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो लोग जमा हो गए और सब वेट कर रहे हैं कि अब ये हो सकता है थोड़ी देर में चुप होंगे, बताएंगे कि क्या हुआ। चुप होने का कोई नाम ही नहीं ले रहे। फिर एक उनके मुख्य शिष्य, जो शायद बाहर गए होंगे, सब्जी भाजी का इंतजाम कर रहे होंगे, खाना ठीक से पक रहा है कि नहीं, जो जब तक उनको खबर पहुंची वो लौटे, उन्होंने भी अपने हाथ झाड़े अपना और पहुंचे च्वांग त्सू के रूम में, और देखा बाकी शिष्य भी बैठे हैं। कुछ तो शिष्य भी रोने लगे, क्योंकि सोचो ना कि आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए हो, आपको चोट लगी है, आपके घाव है, और आप रो रहे हो, और डॉक्टर आपका घाव देखे और वो भी रोने लगे, तो आपका क्या हाल होगा? तो शिष्य रोए तो समझ में आता, गुरु रो रहे हैं, और उनको देख के उनको लगा अगर सदगुरु की लुटिया डूब रही है तो अब हमारा क्या होगा? शोले पिक्चर में बोलते ना, तेरा क्या होगा काले। तो लोग सोचने लगे कि मेरा क्या होगा जब गुरु का ये हाल है। तो जब तक उनका जो मुख्य शिष्य था वो पहुंचा, और उसने सब तरफ देखा, ये नज़ारा देखा, और उसने च्वांग त्सू से कहा कि महाराज क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो च्वांग त्सू ने कहा तू बैठ, मैं बताता हूँ, बड़ी अजीब घटना घटी। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या हुआ, क्या घटा ऐसा? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं रात को सोया और मुझे सपना आया कि मैं तितली बन गया, आई बिकेम अ बटरफ्लाई। तो जो मुख्य शिष्य था उसने सुना, बोले पागल हो तुम? जब ज़्यादा प्यार होता है ना शिष्य में गुरु में, तो इस तरह से कहा जा सकता है। बोले पागल हो आप, एक सपना आया कि तुम तितली बन गए इसलिए रोने लगे?
बोले नहीं, तुमने सुना नहीं पूरा। पहले पूरा तो सुनो। हर गुरु की यही समस्या है, उसकी पूरा कोई नहीं सुनता। आधे में ही टंगड़ी डालते लोग। तो पूरा तो सुनो पहले, रुको अभी, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, ये सपना अकेला प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उसने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम ये है कि मैंने सपना देखा मैं बटरफ्लाई हूं, तो मैं पूरी तरह बटरफ्लाई था, तब मैं च्वांगत्सू को भूल गया कि च्वांगत्सू जैसा भी कोई शख्स है। और मुझे रत्ती भर कोई उस समय पूछता कि तुम च्वांगत्सू हो, कोई बोलता, तो मेरे को यकीन नहीं आ सकता था कि मैं च्वांगत्सू, क्योंकि मैं तो बटरफ्लाई हूं। अब मेरी समस्या ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हूं मैं बटरफ्लाई और बटरफ्लाई सपना देख रही है कि मैं च्वांगत्सू बन गई। तो बड़ी विडंबना है। तो हमें क्या पक्का भरोसा है कि हम जाग रहे हैं? क्या हमें पक्का भरोसा है कि ये हम हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी किसी बड़े स्वप्न का ही हिस्सा हो? और अगर संतों से पूछते हो तो वो यही कहते हैं कि निश्चित रूप से तुम एक बहुत बड़े स्वप्न का हिस्सा हो, तुम एक हिप्नोसिस में जी रहे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम कौन हो। हमारी अवस्था बिल्कुल ऐसी है जैसे च्वांगत्सू स्वप्न में देख रहा है कि वह बटरफ्लाई बन गया है। तो वो जो मुख्य शिष्य था, उसने जब सुना तो उसने बोला फिर इसमें रोने की क्या बात है? वो स्वप्न था, बात खत्म हुई, अब थोड़ी ना स्वप्न है। बोले नहीं, तुम, मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये स्वप्न है कि वो स्वप्न है। तो च्वांगत्सू ने बोला 2 मिनट रुको, अभी मैं आपकी समस्या सॉल्व करता हूं। वो गए, बाल्टी भर के कुएं से ठंडे पानी की, ठंडी का मौसम, जाड़े का मौसम, एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी, पूरी की पूरी बकेट भरी हुई और च्वांगत्सू के सर पे डाल दी। सब ठंड में जब एक बार वो हिले, जो कंपन शुरू हुआ, उन्होंने बोला बस बस बस, पक्का हो गया, मैं च्वांगत्सू ही हूं। तो जितनी साधना है, जितना ध्यान का उपाय है, इट इज नथिंग बट अ नाइस कोल्ड शावर, so that we awaken and we realize what is the dream and what is the reality. अब हम उसमें उलझे नहीं। और याद रखना, जब ठंडा पानी का बकेट पड़ता है ना, तो अच्छों अच्छों के आंसू बंद हो जाते हैं, अच्छों अच्छों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो फिजूल की समस्याएं होती ना, जो मन गढ़ंत समस्याएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो ध्यान वह आइस कोल्ड बकेट है पानी की, कि एक बार अपने ऊपर डले तो सदा के लिए एक क्लैरिटी आ जाए कि हु एम आई रियली। कारण है, हम भी बहुत कुछ मान रखे हैं च्वांगत्सू के स्वप्न की तरह कि मैं कौन हूँ। च्वांगत्सू का तो एक ही सपना था कि वो बटरफ्लाई हो गए। हमारे अनेक सपने हैं। कैसे ये स्वप्न शुरू होते हैं वो भी समझ लेना। अनेक अनेक स्वप्न हैं हमारे। बचपन में माँ आपको बुलाती है राजा बेटा, आप रोज सुनते हो राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। अब आपके अंदर गहरे में ये प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है कि मैं तो राजा बेटा हूं, है ना। माता पिता बचपन से आपको कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, बेटा हम हिंदू हैं, या हम मुसलमान हैं, या हम ईसाई हैं, या हम जैन हैं, या हम बौद्ध हैं। ये मंदिर हमारा, ये मस्जिद किसी और की, हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ब्लैंक स्लेट पर, खाली कागज पर और लोग लिख रहे हैं। सारा जीवन हम यही मानते हुए जीते हैं कि मैं हिंदू हूँ। और हिंदू से ही बात नहीं बनती। हिंदू तो हूँ, लेकिन कहाँ का हिंदू, और उसमें भी कौन से वर्ण का हिंदू। न केवल हम मान रहे हैं, पूरा समाज उसी के चलाए चलता है।
किसी और की दी गई डेफिनेशन से हम जी रहे हैं। च्वांग कम से कम इतना तो कह सकते थे कि सपना उनका है, हम तो किसी और का ही स्वप्न जी रहे हैं। हम स्वप्न जी रहे हैं मनु का, जिसने 4 वर्ण दे दिए, वो जो कास्ट सिस्टम बना दिया कि ये 4 तरह की कास्ट हैं, अगर उसमें से आप अपने आप को कोई भी एक मानकर चलते हो तो याद रखना ये आपका स्वप्न नहीं, ये स्वप्न भी उधार का, ये भी किसी और का है। अनेक 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 हमारी कंडीशनिंग्स हैं, हमारी प्रोग्रामिंग है, जिसको हम साथ लेकर चल रहे हैं। और ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग किसी और की दी हुई, अपनी प्रोग्रामिंग भी नहीं की हुई हमारी। हिंदू नाम हमें दिया औरों ने, जिसे आज लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वह अतीत में सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। सनातन का अर्थ जानते हो क्या होता है? इटर्नल, शाश्वत, सदा सदा से जो चल रहा है। और मजे की बात है, जब आप कहते हो सनातन, इटर्नल, उसमें सब आ जाते हैं। भेद ही नहीं था तेरा और मेरा। लेकिन जिस दिन से हमने हिंदू कहना शुरू कर दिया, हिंदू अलग हो गया और दूसरे अलग हो गए। सनातन धर्म का अर्थ था कि सब कुछ हम में समाहित है, सब कुछ हमारा है। सारे संत इस पृथ्वी पे वो कहीं भी हुए हों, वो जीसस हो, मूसा हो, मोहम्मद हो, अब्राहम हो, कोई भी हो, दे आर ऑल आवर्स। हम इतने विराट थे, हम इतने विशाल थे, लेकिन हमने अपने आप को लेबल लगा के इतना छोटा सा कर लिया, हम बाकियों से अलग हो गए। लेकिन हम सब ये मान के चलते हैं कि मैं हिंदू। हिंदू में भी अगर ब्राह्मण है तो उसका कॉलर बहुत ऊंचा है, क्षत्रिय है तो वो भी छाती फुला कर चलता है। लेकिन क्या हमें पता है कि हिंदू होना, मुसलमान होना सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग है, एक उधार की इंफॉर्मेशन है जो किसी और से हमें मिली। जब तक मैं इस भांति जी रहा हूं कि मैं हिंदू, मैं स्वप्न में जी रहा हूं, मैं उधार की इंफॉर्मेशन पे जी रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। इफ आई रिमूव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड हियर इन माई हेड, जो कि बड़ी आसान है, पिक्चरों में होता है अक्सर। एक चोट लगी माथे पे, पुरानी पिक्चरों में ज़्यादा होता था, हीरो का एक्सीडेंट हुआ, माथे पे चोट लगी, यादाश्त खो गई, और वो अचानक हॉस्पिटल में एक बेड पे उठता है और पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। सच में अगर हम अपने भीतर खोजें कि मैं कौन हूं, तो हमारी हालत बिल्कुल वैसी है। अब इसे अगर आप झूठ मूठ सिखाना शुरू कर दो हीरो को कि ये तेरा नाम है, ये तुम हो, ये तुम हो, अब वो जो भी मानकर जिएगा, जो भी वो करेगा, वह सब झूठ होगा। हमारा जीवन एक बहुत बड़े झूठ के आधार पर चल रहा है। झूठ किस लिए? क्योंकि सब बोरोड है। मुझे मेरे माता पिता ने कहा कि हम हिंदू हैं, उन्हें भी पता नहीं कि वो कौन। उनको किसने कहा? उनके माता पिता ने। उनको किसने कहा? उनके माता पिता ने। ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये शुभ है, ये अशुभ है। एक दूसरे ढंग से समझें। आप में से कितने लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि पुनर्जन्म होता है? रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगता है कि मरने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है? और जिनको लगता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, वो भी हाथ खड़ा करो। वो कोई नहीं, तो या तो होता है या पता नहीं, है ना? मैं आपसे कहूं, पता नहीं इज अ बेटर आंसर। हमें कहां से पता पड़ेगा? क्या आपको अपना कोई जन्म याद है? सिर्फ सुना है औरों से, क्योंकि आप भारत में पैदा हुए हो। और भारत में आधी रात को किसी को नींद से उठाओ, जगाओ और पूछो क्यों भाई पुनर्जन्म होता है, वो एक देगा रख के आपको, बोलेगा सोने दे, ये कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स होता है। ऐसा क्यों कहेगा वो? जानते हो?
क्योंकि 1000 बार उसने सुना है कि हाँ ये तो होता है. इट इज सो नेचुरल. व्हाट वी थिंक इज ट्रू may be true, may not be true, but the problem is we think it is true. We don't know whether it is true. ये समस्या है. हम जानते नहीं हैं, हम मानते हैं. और दोनों में बहुत बड़ा भेद है. जानने में और मानने में बड़ा भेद है. तो हमारे सदगुरु ओशो या दुनिया के तमाम संत जब कहते हैं कि तुम नींद से जागो, जब कहते हैं कि तुम मूर्छा से जागो, तुम मूर्छा में जी रहे हो, तुम स्वप्न में जी रहे हो, तो वो इतना ही कह रहे हैं तुम कुछ ना कुछ मान कर जी रहे हो, तुमने जाना नहीं. जब तक वह तुम्हारा अनुभव नहीं, जब तक तुम जानते नहीं, तब तक सिर्फ दूसरों की गठरी तुम सर पे ढो रहे हो. दूसरों द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन लेकर तुम चल रहे हो. क्या सही है क्या गलत है, यह इंफॉर्मेशन है, हमारा अनुभव नहीं है. हम जानते नहीं है, हम मानते हैं. हमने 4 किताबें पढ़ी हैं, हमने 4 शास्त्र देखे हैं, हमने 4 गुरुओं को कुछ ना कुछ बोलते सुना है, हमने अपने परिवार वालों को कुछ ना कुछ बताते कहते सुना है, और उसी के आधार पे हमारा पूरा जीवन का ढांचा खड़ा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करने लायक है क्या करने लायक नहीं है, क्या सोचने लायक है क्या सोचने लायक नहीं है. हर चीज उधार है. हम उधार का जीवन जी रहे हैं, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा तनाव का कारण है. बिकॉज वी आर लिविंग समवन एल्सेस ड्रीम. लिविंग इवन इन योर ड्रीम इज मिजरी. आवर मिजरी इज डबल्ड, ट्रिपल्ड, क्वाड्रुपल्ड. Because we are living other people's dreams, and you can never live a dream. Life has nothing to do with the dream. तो ध्यान जो है उस स्वप्न से जागने की कला है. ये शरीर कभी बच्चा था, तब भी आप कहते थे कि ये मैं हूं. एक दिन बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा, तब भी आप कहोगे ये मैं हूं. बच्चे में भी मैं, बड़े में भी मैं, जवान में भी मैं, बीमार में भी मैं, स्वस्थ में भी मैं. जबकि तब से लेके अब तक सारा शरीर कितनी बार बदल चुका. तो क्या ये शरीर में हूं जो सब कुछ निरंतर बदल रहा है? देयर मस्ट बी समथिंग एल्स इनसाइड दिस बॉडी, जिसकी तरफ आप इशारा करते हो और कहते हो कि ये मैं हूं. अब दूसरा क्या है? मन है हमारे पास. मैं हिंदू हूं. हिंदू होना क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन जो बार बार सुनी है. हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर में बड़ा हो, मुसलमान का बच्चा हिंदू के घर में बड़ा हो, क्या मान के बड़े होंगे वो अपने आप को? हिंदू कहेगा मैं मुसलमान हूं, मुसलमान कहेगा मैं हिंदू हूं. क्यों? सिर्फ मन पे बार बार जो लिख दिया जाता है वो हमें याद रह जाता है, उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं. और यह जो मन पे लिखा जाता है ये कभी भी मिटाया जा सकता है. इसके ऊपर कुछ दूसरा लिखा जा सकता है. ब्रेन वॉशिंग हो जाती है. कैसे? बार बार हिप्नोटाइज करो, एक ही बात बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ. इतना ब्रेन वॉश आप किसी को कर सकते हो कि आदमी कत्ल करके भी उसे लगे कि मैंने अच्छा काम किया. हिटलर की जर्मनी में यही हुआ. ही केप्ट ऑन सेइंग कि ये जो ज्यूज हैं ये गलत है, सारी समस्याओं की जड़ ये ज्यूज हैं, और हम प्योर रेस हैं, हम आर्यंस हैं, वी आर द प्योर रेस. ये जो घटिया रेस है ये जगत से विदा होएगी तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. और लोग सुन सुन के they killed millions of people without blinking their eyelids. किसी एक जन को ये नहीं लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं. This is the amount of hypnosis we live in. और ये बहुत रिसेंट है. वो तो हिटलर एक इंसान इतने छोटे समय में वो इतना बड़ा हिप्नोसिस दे गया. हमारा समाज सदियों से हमें एक तरह का हिप्नोसिस दे रहा. एक ड्रीम वर्ल्ड उसने क्रिएट किया जिसमें हम जी रहे हैं, मानते हुए कि ये सही ये गलत, ये मेरा होना ये मेरा ना होना.
आप सोचो, अगर हमें यह क्लैरिटी आ जाए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, पंजाबी नहीं हूँ, गुजराती नहीं हूँ, मराठी नहीं हूँ, योर होल विजन विल चेंज. इस स्थान पे मेरा जन्म हुआ है, लेकिन यह मेरी परिभाषा नहीं है. आई एम मच मोर देन दैट. मेरा स्वरूप क्या है, आपका सोर्स क्या है, वो हमें पता नहीं. हमने बहुत छोटे सोर्स से अपने को बांध लिया, क्योंकि हमें अल्टीमेट सोर्स का पता नहीं, हम कहाँ से आ रहे हैं. वास्तव में हमारा जन्म, हम किसका अंश हैं, वो हमें याद नहीं है. इसलिए यह देह अभी कहाँ से मिली, उसके साथ हम बांधना शुरू कर देते हैं. इस घर के साथ, इस गांव के साथ, इस माता पिता के साथ. अपने स्रोत का ना पता होना ही मूर्छा है, उसी से जागना है. ध्यान का अर्थ है अपने मूल स्रोत को खोजना. टू फाइंड आउट हु यू ट्रूली आर. व्हाट इज योर ओरिजिनल फेस. तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है. और हमारे पास बड़े उत्तर हैं. हमारा सच्चा स्वरूप जो है वो है हमारी आत्मा. क्योंकि आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, लेकिन आत्मा तो अनश्वर है, वो कभी नहीं बदलती है ना. लेकिन क्या आत्मा का कोई अनुभव है हमें, या सिर्फ आत्मा के संबंध में जानकारी है. सिर्फ सुना है. क्योंकि आत्मा, चेतना, जो भी उसे कहो, वह निरंतर औरों में उलझी है. उसे अपना कभी ख्याल ही नहीं आता. अभी वापस याद करना जहाँ से मैंने शुरुआत की. जब से हम पैदा हुए हैं तब से आँख बाहर खुलती है, बाहर देखती है, और जो भी बाहर है उसी में उलझी रहती है. कान बाहर सुनते हैं, उसी में उलझे रहते हैं. हम बाहर की एक्सप्लोरेशन में इतना व्यस्त हैं कि अपना अंदर जो मौजूद है उसको एक्सप्लोर करना हम बिल्कुल भूल गए. तो ध्यान यानी अपने भीतर, शरीर के पार, मन के पार, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के भी पार, जिसे संतों ने आत्मा कहा है, जिसकी हमें कोई पहचान नहीं है, उसकी खोज ध्यान है. तो ध्यान की खोज जो है वो हाइपोथेसिस की तरह शुरू होती है. मे बी देयर इज समथिंग लाइक अ सोल, मे बी देयर इज समथिंग लाइक अ सेल्फ, मे बी इट इज नॉट. आई विल फाइंड आउट. अगर मैंने मान लिया कि आत्मा है और मैं घर लौट गया, तो मेरी हालत उन्हीं लाखों हिंदुओं के जैसी होगी, करोड़ों हिंदुओं के जैसी होगी, जिन्हें गीता सार तो पता है. आपको भी पता होगा गीता सार. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा. अब मुझे एक बात बताओ, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, आप जाते हो तो क्या कहते हो? जो हुआ. अब सार कहाँ गया गीता का? गीता सार यानी सत्य का, महानतम सत्य का निचोड़, इसलिए सार कहते हैं ना उसे. गीता सार इतनी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ती, और हम सब मान के चलते हैं यही, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं जानता हूं. आपके घर में कोई बीमार है, किसी को चोट लगी है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, या आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, उस समय क्या आप कहते हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, क्या आप कह पाओगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? डॉक्टर कहे कि बेटा तुम 3 ही दिन बचने वाले हो, बस उसके बाद छुट्टी, क्या आप कह पाओगे जो होगा अच्छा होगा? हमारे जीवन में जितने भी तनाव हैं वो इसलिए हैं कि हमने दूसरों के सत्य को अपना सत्य मान लिया.
होंगे वो सत्य, लेकिन वो हमारा सत्य नहीं है। तो जब तक वो हमारा ही अनुभव नहीं हो जाता कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, तब तक हमारे जीवन में सुकून, शांति, ब्लिस असंभव है। तो रटने से नहीं, अनुभव से बात बदलती है, और वह अनुभव का जो उपाय है वह है ध्यान। तो समझो, समाप्त कर रहा हूं, हमारी आत्मा या हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी चेतना, क्योंकि शरीर में खिड़कियां हैं, खिड़कियां यानी इंद्रियां, उन इंद्रियों के माध्यम से संसार में गमन करती हैं, बाहर घूमती हैं, और जो जो देखती हैं उसमें निरंतर उलझती हैं। इसलिए यह चेतना सदा अपने से बाहर, उसकी खबर वो मन को देती है, जो भी वो अनुभव कर रही, मन में वो मेमोरी की तरह रिकॉर्ड होता है, और फिर मन ये भी रिकॉर्ड करता है, सिर्फ मेमोरी रिकॉर्ड नहीं करता, मेमोरी के साथ वो अपनी कमेंट्री भी रिकॉर्ड करता है कि ये अच्छा और ये बुरा। समझो, गुलाब जामुन खाया तो रिकॉर्ड हो गया मन में, ये मेमोरी में आपका हिस्सा बन गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी रिकॉर्ड हो जाता है, गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा। आपने एकदम गरम गरम दूध पी लिया, जीभ जल गई, गरम दूध और जीभ जलती है, बुरा, ये भी रिकॉर्ड हो गया। सब रिकॉर्डिंग लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, और हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी कॉन्शियसनेस बस इसी में उलझी। जो अच्छा लगा वो और हो, जो बुरा लगा वो ना हो, और पूरा जीवन, नाउ रिमेंबर दिस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, हमारा सारा का सारा जीवन, इस जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। जो अच्छा लगा वो और कैसे हो, और जो बुरा लगा वो और कैसे ना हो, उसके लिए सारा जीवन की भाग दौड़ है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। पैसा क्यों कमा रहे हो? संबंध क्यों है? बैंक क्यों है? कोर्ट कचहरी क्यों है? हॉस्पिटल्स क्यों है? ये सारे जगत का जो विस्तार है वो सिर्फ इतनी सी बात पे खड़ा है। आपकी चेतना इंद्रियों के माध्यम से कुछ अनुभव करती है, आपका मन उन अनुभवों को रिकॉर्ड करता है और कमेंट देता है, क्या अनुभव अच्छा, क्या अनुभव बुरा, कौन सा अनुभव मीठा, कौन सा अनुभव कड़वा, और फिर आपका मन आपको ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जिससे मीठे अनुभव बढ़ें और कड़वे अनुभव ना हो। दिस इज ऑल we are doing in our life, nothing more. क्या इसके पार भी कोई जीवन है? क्या इसके अलावा भी कोई जीने का ढंग है? उसकी खोज है ध्यान, और फिर उस जीवन को जीने का नाम है ध्यान। इंद्रियों से हम बाहर जाते हैं, संसार में भटकते हैं, इन्हीं इंद्रियों के द्वार से हम भीतर मुड़ सकते हैं और अपने सत्य से, अपने वास्तविक स्वरूप से, अपनी आत्मा से पहचान हो सकती है। तो ध्यान का अर्थ होगा कि 24 घंटे में से कुछ समय निकालकर हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो बाहर संसार में न भटकते हुए इंद्रियों से भीतर मुड़े और हम अपने भीतर जो मौजूद है उसे खोजें। कैसे? ये जो मन निरंतर कमेंट्री देता है यह शांत हो, ताकि हम उस चौथी अवस्था को जान सकें, उसमें उतर सकें, जिसको कहा गया है ध्यान। 3 अवस्थाएं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, और चौथी संतों ने कहा है समाधि। समाधि थोड़ी दूर है, समाधि की पहली परत है ध्यान। तो ध्यान से हम शुरुआत करें, राइट? तो 2 जगत हैं, एक अपने से बाहर, एक अपने भीतर। संसार से मुक्ति, जगत से मुक्ति का अर्थ बाहर के जगत से मुक्ति नहीं है।
असली मुक्ति अपने भीतर के जगत से है। पति से मुक्ति नहीं है, पत्नी से मुक्ति नहीं है, दुकान से मुक्ति नहीं है, अपने भीतर यह मेरा है, इस भाव से मुक्ति है। असली मुक्ति भीतर के जगत से जरूरी है। बाहर सब छोड़ दिया, उससे भीतर का नहीं छूटता, और भीतर से छूट जाए तो बाहर छोड़ने की जरूरत भी नहीं रहती। यही ओशो की देशना है। तो बाहर कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन भीतर से ये सब कैसे छूट सके उसके उपाय कर लेने। तो बाहर के जगत से टेम्परेरी ब्रेक लेना है हर दिन, कुछ समय के लिए। जब हमने सारी इंद्रियां बंद कर ली, सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन अब अंदर का जगत प्रकट होगा। हजार तरह के विचार, हजार तरह की वासनाएं, हजार तरह के सपने, हजार तरह की कल्पनाएं, न जाने किधर किधर ये मन भटकेगा। अब इससे मुक्त होने के उपाय करने हैं, और जब हम इससे मुक्त होते हैं तब उसकी झलक आती है जो शरीर मन के पार है, जिसे संतों ने कहा आत्मा। बाहर के जगत से मुक्ति, भीतर के जगत से मुक्ति। तब अपने भीतर जो मौजूद सत्य है, जगत के पार, स्वप्न के पार जो सत्य है, उससे पहचान होती है। और फिर जिस दिन अपने भीतर उस सत्य से पहचान होती है, आंख खोलने पर बाहर के जगत के पीछे छुपे हुए सत्य की झलक भी आने लगती है। तो दूसरे ढंग से बात कह के मैं पूरी करता हूं बात। बाहर सत्य है, लेकिन स्वप्न से ढका है, संसार से ढका है। भीतर सत्य है, लेकिन संसार से ढका है, स्वप्न से ढका है। अपने इस देह के बाहर जो मौजूद सत्य है, वह जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं, जो आकार हमें दिखाई देते हैं, जिन खेल में हम उलझे रहते हैं, उस उलझाव के कारण बाहर का सत्य दिखाई नहीं देता। और अपने भीतर जो विचार चलते हैं, स्वप्न चलते हैं, उनमें उलझाव के कारण भीतर का सत्य दिखाई नहीं देता। बाहर के उलझाव के पीछे सत्य खोजने जो निकला, वो सत्य तक कभी नहीं पहुंचता। सत्य के पहले दर्शन सदा भीतर होंगे। तो तमाम धर्म इस बात पर सहमत हैं, दुनिया के सारे संत इस बात पर सहमत हैं कि जिसे सत्य को खोजना है, परमात्मा को खोजना है, उसे अपने भीतर खोजना होगा। तो बाहर के जगत से आंख बंद करनी है, भीतर का जगत प्रकट हो। धीरे धीरे भीतर के जगत से मुक्त होना है, तो भीतर मौजूद सत्य प्रकट होगा। जब यह सत्य प्रकट हुआ, उसके बाद ही संभावना है कि बाहर के जगत के पीछे छुपा हुआ सत्य भी हम पर उद्घाटित हो सके। और फिर एक दिन ऐसा आ सके कि भीतर बाहर दोनों जो जगत हैं, जो संसार है, हमारे लिए मिट जाए। हम भीतर देखें तो वो सत्य मौजूद हो, बाहर देखें तो वही मौजूद हो। यही अंतर यात्रा है, यही ध्यान का लक्ष्य है। लेकिन क्या हम उसे खोजना चाहते हैं? आपकी तैयारी है तो मैं आपसे कहूं, उसकी तरफ से भी पूरी तैयारी है। सिर्फ हम ही उसे नहीं खोजते, वह भी हमें खोज रहा है। वो है, हम सबके भीतर है, सबके लिए उपलब्ध है, सब पर प्रकट होने को आतुर है।